राधे राधे, मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल में। आज हम आप लोगों के सामने अनुराधाचार्य जी का वीडियो लाए। हम देखते हैं आज क्या क्या सवाल होता है और क्या क्या जवाब मिलते हैं उसके। तो आज इस अतरंगी सवाल और जवाब में कौन आगे जाता है देखते हैं, और एक से एक सवाल लेकर जिसके पास आए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से और जी का अतरंगी जवाब के साथ। चलिए सादर आमंत्रित हैं। सादर आमंत्रित हैं। गुरुजी एक प्रश्न है। चलो भाई, जैसे देखो कि अपने गुरुजी हम मीट मछली नहीं खाते हैं, बनाना पड़ता है, उससे पाप तो नहीं लगे? गुरुजी वो आप थोड़ा दुल्हन बोल दीजिए ताकि वो समझ। किसके पापा? आर्यन के हम नहीं बोल हम। क्यों आर्यन के पिताजी क्यों झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात पर? प्रमाण सर खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? सब चीज खाते हैं, बकरा बकरा। सब खाते हैं। आर्यन के पिताजी अब ना खाओ मांस। अच्छा। और अगली बार आप आना, आप अपने पति को सादर आमंत्रित हैं। खाओ, माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो, माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी, आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। जैसा करोगे मार तो खाओगे। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर अच्छा लगा, गाना अच्छा गाइए लगा गुरुजी में। यहाँ आकर, एक बार यहाँ फिर सही बोले आकर। गुरुजी। जैसा मेरी इसका पत्नी नाराज है मुझसे, 4 साल से मायके में है। बात मेरे साथ जाना ही था, बल्कि हमको थोड़ा लेट हो गया निकलने आप में। लेट हो गए जी, तो हमने कहा चलिए बात चल तो आप चलते हैं। लेट हो गए तो पत्नी आपको छोड़ गई कि जो टाइम का पक्का नहीं है मैं उसके संग नहीं रहूंगी। हाँ, कुछ ऐसा था। हाँ, पत्नी अच्छी है, पक्के आदमी के साथ नहीं रहूंगी। टाइम अच्छा आदमी है, जी टाइम से नहीं आता। जी। तू समझा? हाँ, सुनो पति लोग, टाइम से पहुंचा करो वरना ये देखो परेशान है। तो क्या नाम है पत्नी का? निर्मला। तू समझा? हाँ, सुनो पति लोग, टाइम से पहुंचा करो वरना ये देखो परेशान है। तो क्या नाम है पत्नी का? निर्मला देवी। निर्मला। निर्मला मैया मान जाओ, अपने भोले भाले पति को माफ कर दो। जिस माता पिता के पास पुत्र ही ना हो उसकी सदगति कैसे? पुत्र से थोड़ी सदगति होती है। स्वामी विवेकानंद जी के पुत्र नहीं था, मीराबाई के पुत्र नहीं था, तुलसीदास जी के पुत्र नहीं था। इनके पुत्रों के बल पर सदगति थोड़ी हुई। अच्छे कर्म जो करेगा, मीरा जैसा भाव, तुलसीदास जी, सूरदास जी जैसा प्रेम भगवान के प्रति जिसके भीतर जागेगा, उसकी सारी पीढ़ियां तर जाएंगी उसके पुण्य से। आप अपना तो मीरा की पीढ़ियां तर गई, तुलसीदास जी के पुण्य से तुलसीदास जी की पीढ़ियां तर गईं। पुत्र से थोड़ी तरता है कोई व्यक्ति, अपने पुण्य से चिंतन न एक बेटा करोगे था, तो दुख अचानक पाओगे। गुजर गया। इसलिए चिंतन भगवान का करो, हर समय भगवत चिंतन करो। और भगवान आपके हैं। भगवान किसके हैं? सबके हैं। आपके। आज से भगवान आपके हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान ही आपके, ऐसा कपड़े का भाव दुकान रखो, है और चिंतन जनरल करो, स्टोर अच्छा है। काम करो। अच्छा, और पंडिताई भी कर लेता हूँ। तो आप ऐसा करो कि गुरुकुल बनाओ छोटा सा, बच्चों को पढ़ाओ, और जितने बच्चे वहां पढ़े वो आपके ही बच्चे हैं, पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। एक बेटा गया तो क्या हुआ, सबके बेटे अपने ही तो बेटे हैं। ये भाव पास में लो। जैसे हम बेटा को भी रखे, बेटा हमारा था वो निकल गया, और जिनको भी हम अपने साथ में रखते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। किसको साथ में रखा आपने? बहन को रखी थी। आपकी बहन? जी, वो कितनी बड़ी थी? बहन है, उसके पति खत्म हो गया। अभी 1 माह 2 का था, शादी ब्याह सब लग गया था उसका, 1 हफ्ता बचा था शादी। तो क्या हो गया अचानक उसको? पता नहीं, अचानक ऐसे कुछ नहीं हुआ था, उसी समय हुआ है ये 2022 में। 22 में अब हम केवल 2 के अलावा कोई नहीं है हमारा। मेरा सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? आपसे। घर वाले ये पूछते, घर वाले ये कहते हैं कि आपकी भागवत आती है सुबह, तो मुझे रोना आता है। भागवत में मछली की तरह मन तड़पता है। अच्छा है आपका मन?
तो घर वाले ये कहते हैं तू उन्हीं के पास जा, बाबाजी बन जा। बुद्धि का संबंध आत्मा से, मन का ठीक है। संबंध आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है, परमात्मा का संबंध आपसे। ठीक है। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है, ये तो आपने जवाब दे दिया। जवाब दे दे। मेरा पति खत्म हो गया, 8 साल हो गई। हाँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर, बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं, पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, फिर लाइट बंद करके मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। फिर तो मैंने केस किया था उन लोगों पे, उन लोगों ने पैसे भर दिए। फिर मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई साथ है ना पैसा है। और रिश्तेदार परिवार वाले बच्चे बच्चे हैं आपके? वो बैठे हैं सामने 3 बच्चे हैं। हाँ। बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा, 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाऊं गुरुजी, बताओ। मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब, कौन सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, गंदा करती हाँ, है। फिर बहू ने क्या किया? बहू ना तो सुबह की ये पूछती कि मम्मी ले चाय बना दूं, पूजा पाठ भी कर ली। आजकल क्या है ना मैया, आजकल पानी देने का संस्कार समाप्त हो गया। आजकल की लड़कियां कहती हैं मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, पानी देना नौकरों का काम समझने लग गए हैं। यार गिलास में पानी तो नौकर लाएगा। क्या है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए हम कह रहे हैं कि वो अपना तो पेट भर सकते हैं, पर वो अपनी सास का, अपनी माँ को रोटी देना नहीं चाहते। बेटा सम्मान करने को तैयार नहीं। तो सबसे बड़ा संकट यदि किसी पर है तो बुजुर्गों पर है। और जो आज वर्तमान में जवान हैं, जब ये बुजुर्ग होंगे तो इनकी दुर्दशा और भयंकर होगी। गुरुजी खाली मेरा सवाल ये है कि जो मेरा आगे का जीवन है, मैं यहाँ कैसे बिताऊं आगे का। बड़ा लड़का बोलता कि जिंदगी भर मेरे पास मत आना। बेटा के लिए पढ़ाई के लिए मैंने ब्याज पे पैसा उगा कर, मतलब आपने ब्याज से पैसा लेके बच्चों को पढ़ाया और बहू ने आकर के आपके बेटे पे कब्जा कर लिया, बोले बुढ़िया भाग। हाँ, और मेरे बुढ़ापे देख लो, बुजुर्ग होंगे तो इनकी दुर्दशा और भयंकर होगी। गुरुजी खाली मेरा सवाल ये है कि जो मेरा आगे का जीवन है, मैं यहाँ कैसे बिताऊं आगे का। बड़ा लड़का बोलता कि जिंदगी भर मेरे पास मत आना। बेटा के लिए पढ़ाई के लिए मैंने ब्याज पे पैसा उगा कर, मतलब आपने ब्याज से पैसा लेके बच्चों को पढ़ाया और बहू ने आकर के आपके बेटे पे कब्जा कर लिया, बोले बुढ़िया भाग। हाँ, और मेरे बुढ़ापे के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है आज तक। मैं घर में सब कुछ चिंता ना करना, बुढ़ापे में ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बन के आपकी सेवा करे। खराब कर भाई मेरा। गुरुजी कोशिश करूंगा छोड़ देंगे आप। नहीं, पहले कसम खाओ। इतना समय लिया हमारा पोकट का, जल्दी कसम खाओ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैंने 1 साल पहले अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखा था गुरुजी। ठीक है। तो पहले उसकी कोई मांग जांच नहीं थी। हाँ। तो 15 दिन बाद उसकी लड़की की गोद भर गई। लड़के बोला कि 4 पहियों की गाड़ी दोगे तो मैं शादी करूंगा। उसके लिए भी मैं तैयार हो गया। मैं चलो कहीं से निकालूंगा, किस्त पर निकाल के दूंगा तेरे को। फिर बोला मेरे को प्लॉट भी चाहिए। ठीक है। मैंने भाई मेरी इतनी बस की बात नहीं, तेरी तो मांग बढ़ती जा रही है। तो मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया था। सही किया चाहिए। लोग गाड़ी घोड़ा चाहते हैं, हम बेटी दे रहे हैं, तुम गाड़ी चाह रहे हो। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम बाप से ले लो गाड़ी अपनी, हम तो बेटी दे ही रहे हैं। तुम में काबिलियत है, तुम ही कमा के ले लो गाड़ी। गाड़ी चलाने की इच्छा है पर खरीदने की औकात नहीं है। तो इसमें ऐसे नालायकों से अपनी बेटी का विवाह क्यों करना? इसमें गुरुजी मेरा तो कोई पाप नहीं लगेगा। नहीं, इसमें पाप क्या है? आपने हर बात को ऐसी करना चाहिए। जो मांग डिमांड करे उसे 4 जूता और मारना चाहिए। उसका सामान मैं सब कुछ लौटा दी, तू अपना सब वापस करो। हाँ, मैं लौटा दी बाबा। 3 हाथ का जूता भी दो उसको।